समाजवादी पार्टी के यूपी अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। नरेश जी, घोसी उपचुनाव पर जो भी अभी तक तस्वीर साफ हुई उस लिहाज से समाजवादी पार्टी काफी आगे चल रही है, क्या कहना है? निश्चित रूप से जीत दिखाई पड़ रही है। वहाँ की घोसी की महान जनता को धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि ये चुनाव जनता बनाम भारतीय जनता पार्टी थी, जनता बनाम भाजपा था। भाजपा हार रही है और जनता जीत रही है। जीत का श्रेय वहाँ की महान जनता को और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुशल नेतृत्व को हम उनको श्रेय दे रहे हैं। अच्छा, अभी अखिलेश जी ने भी बाकायदा ट्वीट किया और लिखा कि ये पीडीए की रणनीति और इंडिया गठबंधन की जीत है, तो क्या ये इसी प्लान के तहत अभी आगे बढ़ेगी समाजवादी पार्टी? जो हमारे नेता करें वो सही है और जो कहेंगे उसको हम लोग धरातल में इसी तरीके से ले जाएंगे और 2024 में भाजपा का सफाया कराएंगे। अच्छा, बीजेपी की तरफ से बहुत बड़े नेताओं की फौज वहां पर उतारी गई थी, तमाम सारे मंत्री, तमाम सारे जो दोनों डिप्टी सीएम उन्होंने भी जनसभा की, बावजूद उसके परिणाम आप लोगों के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है आप लोगों की तरफ। तो ये कैसे देख रहे हैं इसको? मतलब ये जो उपचुनाव का रिजल्ट है इसको कैसे देख रही है समाजवादी पार्टी? ये देखिए, जनता त्रस्त है बीजेपी के कारनामों से। बीजेपी ने इन 7 सालों में जिस तरीके का काम किया है जनता के साथ छलावा किया है, महंगाई बढ़ा दिया, बेरोजगारी बढ़ा दिया, भ्रष्टाचार बढ़ा दिया, किसानों की फसलों की लूट मची हुई है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं, महिलाओं के मुद्दे हैं। इन सारे मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को जनता ने नकारा है और 2024 में भी दिखाई पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी को नकारे, क्योंकि झूठ बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। सच्चाई तो एक न एक दिन आती है, सच्चाई आने लगी। अच्छा, चुनाव को लेकर भी आप लोगों ने बहुत आरोप लगाए थे कि वहां पर मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है, चुनाव आयोग में भी शिकायत आप लोगों ने की थी, अब तो सही है आरोप। आप पता कर लीजिए वहाँ प्रशासनिक अमलों का किस तरीके से दुरुपयोग हुआ है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं समर्थकों के ऊपर एक तरफा कार्रवाई हुई। ऐसा कभी नहीं होता। चुनाव की पारदर्शिता के लिए, चुनाव की शुचिता के लिए आपको वो काम करना चाहिए जिससे चुनाव प्रभावित न हो। लेकिन बीजेपी ने सारे हथकंडों का इस्तेमाल कर लिया, लेकिन जनता को बीजेपी हरा नहीं पाई, जनता ने बीजेपी को हरा दिया। चलिए, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये नरेश उत्तम पटेल हैं, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि ये जीत समाजवादी पार्टी के खाते में नहीं जाती है, बल्कि ये एक गठबंधन की जीत है और इसके लिए वो जनता को धन्यवाद भी दे रहे हैं। लेकिन दूसरी सबसे अहम बात कि घोसी सीट पर हुए उपचुनाव में एक तरफ जहां बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई थी, वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से भी पूरी ताकत चुनाव जीतने के लिए लगाई गई थी। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24।